में गलत संदेश देने वाला साधु कहलाने के लायक नहीं है। अखाड़े की परंपरा के अनुसार किसी मंदिर का महंत पूरी विधि विधान और साधु संतों की उपस्थिति में बनाया जाता है, जिसे तीनों अखाड़े प्रमाणित करते हैं। 18 मई 2018 को देश भर से पधारे मंडलेश्वर, महामंडलेश्वरों, साधु संतों और शिष्यों तथा जनपद के आला अधिकारियों की उपस्थिति में श्री 108 महंत रामकरण दास चेला जयराम दास को पूरी विधि विधान और संत परंपरा के अनुसार श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर बड़ा स्थान कालपी धाम का महंत बनाया गया। अपने को श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर बड़ा स्थान का महंत कहने वाला मनमोहन दास षड्यंत्रकारी नीति का जनक बन गया है, जिसका पूर्ण इतिहास कुछ और सबूतों को उजागर करता है। मोहित नामक उक्त बाबा वेशधारी युवक सर्वप्रथम रौरा मंदिर माधवगढ़ जनपद जलौन में बतौर पुजारी था। इसके बाद राम जानकी मंदिर रौरा की वृद्ध महंत लक्ष्मण दास जी से जबरन वसीयत कराकर सांवरिया दास गुरु लक्ष्मण का दास बना। 6 महीने के अंदर गलत आचरण करने पर मंदिर समिति और गाँव वालों ने वहां से भगा दिया, जिस मामले में मुकदमा अभी भी चल रहा है। इसके बाद राजकोट गुजरात के जगन्नाथ मंदिर, जिसके महंत हमारे गुरु भाई राम किशोर दास जी थे, वहां मनमोहन दास नाम से पुजारी बना। गुरु भाई की दुर्घटना में दुखद मृत्यु के बाद वहां मनमोहन दास हमारे गुरु भाई का चेला बनकर स्वयं भू महंत बन गया। इसी तरह एक और मंदिर में नाम और गुरु बदलकर महंत बन चुका है। मनमोहन दास उक्त बाबा रूपी व्यक्ति सिर्फ मंदिरों में लगी संपत्ति को हड़पने की नियत से ही नाम और गुरु बदल कर ठगी करता है। राम किशोर दास जी के अंतिम संस्कार में 5 साधुओं ने मिलकर समाधि दी थी। राजकोट मंदिर भी बड़ा स्थान कालपी की ही शाखा है, जिसको लेकर जल्द ही मोहित उर्फ सांवरिया दास उर्फ मनमोहन दास को वहां से भी बेदखल करने की कार्रवाई की जाएगी। जनपद ही नहीं अपितु सारे देश का सारा संत समाज और बड़ा स्थान मंदिर महामंडलेश्वर महंत रामकरण दास जी को ही बड़ा स्थान कालपी धाम का महंत मानता है, जो कानूनी रूप से प्रमाणित करता है, जिसके साक्ष्य महंत रामकरण दास जी के पास उपलब्ध हैं। अब देखना यह है कि इस मामले का समाधान कैसे और कब होता है, या यूं ही साधुवाद बदनाम होता रहेगा। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ के लिए जलौन से अमित गुप्ता की खास रिपोर्ट। गुरुजी आपका शुभ नाम? भैया वैसे तो महंत भी हैं, मंडलेश्वर भी हैं, महामंडलेश्वर भी हैं, रामकरण दास जी के नाम से कहते हैं। किस स्थान से? श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर बड़ा स्थान कालपी। इस मंदिर के मामले में बताएं। इस मंदिर का वैसे तो ये हमारा पुराना स्थान है, 500 वर्ष पुराना है, और इसमें हजारों साधुओं की आस्थाएं जुड़ी हुई, साधु जुड़ा समाज जुड़ा हुआ है। आज कभी भी कोई प्रोग्राम होता है तो सभी आते, जैसे महंताई का मैटर होता है, महंताई वगैरह भी होती है, तो इसमें पूरे भारत का साधु समाज आता है और वो यहाँ पर इसमें करके महंताई को प्रदान करता है। इसमें कई मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, महंत, संत, सभी गृहस्थ भक्त सभी उसमें उपस्थित होते हैं, तब वो महंताई का रस्म होता है। यहाँ भी जब जिसमें हमारी हुई थी उस समय शासन प्रशासन भी था। आपकी महंती कब के सन में हुई? ये महंती अपनी 18/5/2018 में तो यहाँ की जो महंताई हुई थी उसमें पूरा भारत का साधु समाज इकट्ठा था, वो भी हमारे पास प्रूफ हैं, प्रमाण हैं। इस महंती को कौन प्रमाणित करता है? ये वैसे पूरा साधु समाज ही करता है। हमारा जितना भी हमारे बताए तो रहे हम आपको, पूरे भारत का साधु समाज था जितने ये आए थे, उन्होंने सबकी सहमत से और हमारे आश्रम के संतों की सहमत से ही ये कार्यक्रम होता है। जब हमारे आश्रम के साधु संतों ने इस बात को एक स्वर से कहा कि नहीं, किसको महंत बनाना है, जब वो निर्णय हो गया, इसके बाद में तब भारत का जो साधु समाज आता है उसको स्वीकृति देता है। अभी वर्तमान समय में इस मंदिर की महंती के लिए एक किसी बाबा ने अपना दावा किया है, उसके बारे में आप बताएं, वो कौन है और कहाँ का कैसे संत बना? उसका तो मैटर ये है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, उसके बारे में हमको साधु समाज में भी थोड़ी शर्म एहसास होती है कि घर से तो उसका नाम मोहित है, बाप का नाम कमलेश चौबे है आए समय, लेकिन वो साधु बनने के लक्ष्य से आया था। तो पहले एक रौरा ग्राम पड़ता है मानपुरा के पास, वहाँ ये पहुँचा, वहाँ के जो महंत थे लक्ष्मण दास जी महाराज, उनका शिष्य बना, वहाँ नाम रखा गया है सांवरिया दास। सांवरिया दास होने के बाद में उसने वहाँ पर महात्मा के ऊपर दबाव बनाया, दबाव बनाने के बाद में वहाँ वसीयतनामा लिखी गई, वो वसीयतनामा आज भी हमारे पास मौजूद है। इसके बाद में वहाँ पर इसने कुछ गलत कार्यक्रम शुरू कर दिए
आज इसने व्यवहार गलत कर दिया, महाराज से भी गलत कर दिया, तो वहाँ के लोगों ने इसकी मानता वो जो वसीयतनामा हुई थी वो कटवाया। कटवाने के बाद दूसरे महात्मा के नाम जो कि राजेश बाबा और रामकरण दास के नाम से ही है, उसके नाम वसीयतनामा हुई। आज उसी